हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर बाय डच फिलोसफर। ठीक है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आज के मोटिवेशन में प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, इसका आंसर आपको अभी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं ना, आप खुद सब लोग इतने समझदार हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैव ऑर्डर्ड अ नेशन वाइड बैन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर फीमेल्स। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने जो फीमेल की एजुकेशन थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, वो उसके लिए कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली आपकी कंट्री बनी है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान ने ओवर कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद से ही वहाँ पे मतलब उन्होंने बोला था कि हम एजुकेशन देंगे, बट अब आप रियलिटी देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन ही बैन कर दी। ठीक है, जो कि यार एक मतलब बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट की चीज़ है ये। ठीक है, तो तालिबान अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया नेशन वाइड बैन कर दिया जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर फीमेल्स इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है? अफ़गानी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं, तालिबान बैन अफ़गानी वुमेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन शायद आपके एग्ज़ाम में नहीं आया, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंडिया हैज़ रिपोर्टेड कोविड केसेस आउट ऑफ विच सम केसेस आर न्यू चाइना वेरिएंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइना वेरिएंट। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया में कुछ कोविड केसेस पाए गए हैं और उसमें से कुछ केसेस हैं जो चाइना वेरिएंट के। तो आपको बताना है कि चाइना वेरिएंट का नाम क्या है। तो चाइना वेरिएंट का नाम है ओमनिक्रॉन BF.7। ठीक है, ये नया वेरिएंट है जो चाइना से स्प्रेड हो रहा है बाकी कंट्रीज़ में। ठीक है, आपको पता ही है कि जो कल क्या है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। ठीक है, कोविड पे। और उसके अलावा अगर आपने पार्लियामेंट को फॉलो करते होंगे, आप डिबेट वगैरह देखते होंगे, तो आपने वहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी पार्लियामेंट MPs हैं, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर भी है या फिर स्पीकर, ठीक है, उन सब ने मास्क पहने थे। ठीक है, तो मतलब कि कोविड की सिचुएशन फिर से अलार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो आपको भी प्रिकॉशन लेना है, इसलिए मैंने वो आज पहले वोट डाला था। ठीक है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ करंटली चेयरिंग अ हाई लेवल मीटिंग। ठीक है, आपको पता है कि अभी रिसेंटली स्पाइक हुआ है कोविड-19 केसेस में। एज़ पर अवेलेबल रिपोर्ट 5.37 लाख न्यू कोरोना वायरस केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। ठीक है, इन लास्ट 24 आवर। और इस यहाँ कौन कौन से कंट्रीज़ में पाए जा रहे हैं? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट। चाइना में बोला जा रहा है कि वहाँ की 60% पॉपुलेशन को कोविड-19 हो सकता है। ठीक है, ये इसके चांसेस है वहाँ पे। वो रफली हो गया कि वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन अगर चाइना की 60% लोगों को हो जाता है तो। और ऐसा थोड़ी ना है कि वो चाइना पे ही सीमित रहेगा, वहाँ के लोग बाकी कंट्रीज़ में भी तो ट्रैवल कर ही रहे हैं। ठीक है, तो कितना बड़े चांसेस है कि ये जो नया वेरिएंट है ये फैल सकता है। ठीक है, और WHO ने भी इस बार चाइना को कहा है कि जो आप इस बार क्लियर डाटा दीजिएगा, क्योंकि 2019 में आपको पता ही है कि चाइना ने यही गलती करी थी, डाटा क्लियर नहीं बताया था कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हालात हैं। ठीक है, उसका क्लियर डाटा नहीं बताया था। इस बार WHO ने पहले ही कह दिया चाइना को कि अब डाटा क्लियर बताइएगा। ठीक है, और WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अभी जब कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो कल IM में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी करी है। ठीक है, कि जो वायरस फैल रहा है कोविड-19, तो उनका कहना था कि जो सडन एकदम से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अलर्ट और अपील जारी करी है पब्लिक के लिए, ताकि वो फॉलो करे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, और ये सिर्फ एडवाइजरी है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो चुका है या मैंडेटरी हो चुकी हैं चीज़ें। ये सिर्फ एडवाइस है, दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा अपने सिटीजन्स को कि हाँ आप फॉलो कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, और इस एडवाइस में उन्होंने क्या बताया है? ठीक है, उन्होंने उनका पहले ही कहना है कि हमारे यहाँ कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो हमें पैनिक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और उन्होंने
8 गाइडलाइंस चीज़ें बताई है जो आपको फॉलो करनी है। वही सिंपल सिंपल बात है कि आपको फेस मास्क पहनना है, ठीक है। कभी पब्लिक प्लेसेस में जाओ तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, ठीक है। अपने हैंड वॉश करो रेगुलरली, ठीक है, सोप और वाटर और सैनिटाइज़र के साथ, ठीक है। पब्लिक गैदरिंग तो अवॉइड ही करो, ठीक है। पब्लिक चाहे मैरिज हो, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल मीटिंग्स हो, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करो, ठीक है। और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो अगर आपको सिम्टम फील हो रहे हैं, फीवर लग रहा है, ठीक है, गले में दर्द लग रही है, कफ है, ठीक है। और अपनी कोविड वैक्सीनेशन लगाओ, प्रिकॉशनरी डोज, ठीक है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करो, ये IMA की गाइडलाइंस थी, ठीक है। और इसके अलावा एक फ़ेक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही थी कि जो कुछ XBB करके वेरिएंट बता रहे थे वो बिल्कुल फ़ेक है, ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है आया इंडिया में 2-3 केसेस है अभी सिर्फ ओमनिक्रॉन वेरिएंट के, जो मैंने आपको बताया है BF.7 के, ठीक है। ये हमने पढ़ा ही है, ये देख सकते हैं हम BF.7, इसी के केसेस के बारे में बात हो रही है। और तो इंडिया में कोई वेरिएंट नहीं आया है, तो बाकी जो न्यूज़ स्प्रेड हो रही है वो बिल्कुल फेक है, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। और बाकी आप इन सब गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, कोरोना से अभी भी रहना होगा हमें सतर्क, ठीक है। 3 केसेस ज़्यादा नहीं है, बस 3 केसेस डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में BF.7 वेरिएंट के, जो कि चाइना से आ रहा है, ठीक है। और ये कुछ सिम्टम्स हैं ओमनिकॉन BF.7 के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, रनिंग नोज हो गया, कफ, कोल्ड एंड फ्लू, इन सम केसेस स्टमक एंड डायरिया, ठीक है। और वैसे भी यार आपको पता है कि जो नॉर्थ जोन है आपका, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सीवियर ठंड पड़ रही है। तो ऐसे में मतलब कोल्ड होना, ये सब चीज़ें होना बहुत मामूली बात है। तो ऐसा नहीं कि आपको हो और आप बिल्कुल पैनिक कर जाएँ, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि ठंड भी इतनी पड़ रही है नॉर्थ जोन में, और आप ये सिम्टम होना ठंड में, कफ, कोल्ड, फ्लू, ये बहुत नॉर्मल है। तो ऐसी चीज़ों से आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है गाइस। इस चीज़ से आप ध्यान रखेंगे। और प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर हाइजीन, मास्क पहनना, ठीक है, अपने हाथ धोना, ठीक है। और पीपल विद लो इम्यूनिटी मस्ट एक्स्ट्रा कोशियस, ठीक है। वही सब जो मैंने अभी आपको बताया, IMA की जो गाइडलाइंस थी 7-8, तो आपको मैंने वो सारी बता दिया, ठीक है। तो आप खुद समझदार लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी CAPF फोर्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसने अपना 59th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया था 20 दिसंबर को? तो ये ऐसा करने वाली थी SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, SSB की फुल फॉर्म है, ठीक है। और इन्होंने अपना 59 राइजिंग डे बनाया है, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, SSB जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और ये कहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है, इनकी जो इंडिया का बॉर्डर लगता है नेपाल और भूटान के साथ, वहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है। टोटल 5 CAPF फोर्सेज है, उसमें से एक SSB भी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम, जितनी भी CAPF है ना, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। देखिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, और ये SSB, CISF, CRPF, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। जो इंडियन आर्मी, ठीक है, आपकी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, ठीक है। और ये जो बाकी आपकी फोर्सेज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, उसके बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तब नीड लगी थी कि हाँ, हमारे बॉर्डर के लिए और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। और इस टाइम DG कौन है SSB के? तो SSB के DG हैं इस टाइम अनीश दयाल सिंह IPS हैं ये, ठीक है। और SSB का मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। फॉर्म करी गई थी 20 दिसंबर 1939, अभी 59 ईयर हो चुके हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और आपको याद होगा तो हमने 1 दिसंबर को भी डिस्कस किया था कि BSF का 50th राइजिंग डे था, वो SSB थी, ये BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं 59th राइजिंग डे, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि अभी क्रिकेट की सीरीज चल रही थी T20, 5 डे की सीरीज चल रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि टीम इंडिया की कैप्टन कौन है? तो टीम इंडिया की कैप्टन है इस टाइम हरमनप्रीत कौर, ठीक है। वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, ठीक है। और ये मैच जो फिफ्थ फाइनल हुआ था, ये हुआ था बर्वन स्टेडियम इन मुंबई, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज़ जीत लिया और टीम इंडिया की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में रेसलिंग चैंपियनशिप होने जा रही है 2023 में, ठीक है। तो आपको बताना है कि मार्च 28 से लेकर अप्रैल 2 तक कौन सी कंट्री में होने वाली है? तो ये होने वाली है इंडिया में भी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में होने वाली है, ठीक है।
और ये डिसीज़न लिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, तो इन्होंने ये डिसीज़न लिया है, ठीक है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है इसके स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और हमारे कुछ रेसलिंग के प्लेयर जैसे कि बजरंग पुनिया, रवि दहिया हो गए। बजरंग पुनिया ने आपको पता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 न्यू दिल्ली मार्च 28 टू अप्रैल 2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच सॉन्ग इज़ द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर अवार्ड? यार 95th, ये जो 95th अकेडमी अवार्ड है ना, इन्हीं को ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, कन्फ्यूज़ मत करिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 95th अकेडमी अवार्ड के बारे में पूछी या फिर उसकी जगह ऑस्कर वर्ड, तो सब फैमिलियर है ना, ऑस्कर ऑस्कर, लेकिन अकेडमी अवार्ड्स नहीं पता होता। तो अकेडमी अवार्ड्स, ये 95th अकेडमी अवार्ड ही ऑस्कर अवार्ड्स है, ठीक, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो इंडिया में पहली बार ऐसे हो कि किसी सॉन्ग को शॉर्टलिस्ट किया है ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो वो कौन सा सॉन्ग है, ठीक है। वो सॉन्ग है आपका नाटू नाटू। आपने बहुत रील्स वगैरह भी देखी होंगी यार, बहुत फेमस हुआ था ये इस साल सॉन्ग है ना। इसे इस बार शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। आपको बताइए कि एस एस राजौली की फिल्म है ट्रिपल आर मूवी, उसका गाना था ये, और ये पहला इंडियन सॉन्ग बना है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया ऑस्कर अवार्ड्स के लिए, ठीक है। और इस ट्रैक को कंपोज किया है MM किरवानी एंड भाई काला काला भैरवा भैरवा एंड राहुल, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए 4 फिल्म को, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है, जो 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिलने वाले। पहली फिल्म है चेलो शो, लास्ट फिल्म शो, ठीक है। सेकंड है एक डॉक्यूमेंट्री है, सेकंड ऑल दैट ब्रीथ, ठीक है। फोर्थ है द एलिफेंट विस्पर, और थर्ड है द एलिफेंट विस्पर, और फोर्थ है नाटू नाटू, जो सॉन्ग आपको मैंने बताया है, ठीक है। और जो ये जो आपके ऑस्कर अवार्ड है कौन देता है? ऑस्कर अवार्ड आपके देता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये देती है, ठीक है। जो ये अवार्ड प्रेजेंट करती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो 95th अकेडमी अवार्ड है ना, ये मिलेंगे इनका नेक्स्ट ईयर मार्च 12 में, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं हर साल? ये मिलते हैं आपके डोल्बी थिएटर एट ओविएशन हॉलीवुड इन लॉस एंजलिस USA में, ठीक है। तो ये USA में मिलते हैं हर साल, ठीक है। और इस बार इसे होस्ट कौन करेगा? तो इसे होस्ट करेगा कॉमेडियन जिमी किमेल, ठीक है। तो सारी आपको मैंने डिटेल बता दी है, ध्यान रखेंगे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये जीते नहीं है, बस नॉमिनेट हुए हैं, तो शायद आपके एग्ज़ाम में ना भी आए, ठीक है। जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं 95th अकादमी अवार्ड शॉर्ट लिस्ट इस नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है, पलार मूवी से। 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, तो देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी वर्ल्ड साइड, आपको बता दूं कि 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सारी डे। और 22 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। इंडिया के एक स्कॉलर है, उन्हीं के पे ये डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 दिसंबर एनुअली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन, ठीक है। और अभी इनकी रिसेंटली आई थिंक मूवी या फिर वेब सीरीज इनके ऊपर भी आई है, ठीक है ना, जिन इनकी पूरी लाइफ के बारे में बताया हुआ है। तो बहुत ग्रेट यार, बहुत ज़्यादा ग्रेट मैथमेटिशियन थे इंडिया के, और बहुत स्ट्रगल किया था इन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है। ही हैड मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेज। ये बोर्न हुए थे 22 दिसंबर 1887 इन इरोड, जो कि आज का तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु में बोर्न हुए थे, ठीक है। और रामानुजन को याद किया जाता है इनका कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिकल एनालिसिस इनफिनाइट सीरीज एंड कंटिन्यू फ्रैक्शन एंड नंबर थ्योरीज, ठीक है। ही ऑल्सो डिस्कवर हिज ओन थ्योरम्स एंड कंपाइल एज मैनी एज 3900 रिजल्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। रामानुजन हैड अ wealth of ideas that transform and reshape 20th century mathematics, और ये आइडिया 21 सेंचुरी में भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे रामानुजन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन्हीं के बर्थडे पे नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है हर साल, ठीक है। आप देख सकते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर, आप ये देख सकते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। ये बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, which archaeological site of India has been asked to pay a water tax of nearly rupees 2 crore and a property tax of about 1.5 lakh? तो ये अभी जो बिल आया, ये आया आपके ताजमहल पे, ठीक है।
जो आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइड है ताजमहल, उस पर 2 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स और 1.5 लाख का टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है। वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ताजमहल गेट नोटिस फॉर प्रॉपर्टी टैक्स वाटर बिल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हु अपॉइंट एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो अभी जो रणजीत सिंह संधू हैं, ये तो यूएसए के लिए हैं, ठीक है, यूएसए के एम्बेसडर हैं, ठीक है, इंडिया टू यूएस। पंकज शर्मा आपके कनाडा के लिए हैं, ठीक है। डॉक्टर सुहेल अज़ीज़ खान, इन्हें अपॉइंट किया गया अभी सऊदी अरेबिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर इंडिया का, ठीक है। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिशियल है, 1997 बैच के हैं ये, ठीक है। आईएफएस हैं ये, ठीक है। और इन्हें अभी अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के लिए। अभी ये फ़िलहाल रिपब्लिक ऑफ लेबनान के भी एम्बेसडर थे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सऊदी अरेबिया की कैपिटल हो जाएगी आपकी रियाद, ठीक है। सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल। और यहाँ के किंग कौन है? तो यहाँ के किंग है किंग सलमान बिन अब्दुल्लाज़ अल सऊद, ठीक है। ये यहाँ के किंग है, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है यार, ठीक है। और ये जनवरी 2015 से थ्रोन पे बैठे हुए हैं, मतलब गद्दी पे यही पे बैठे हैं, ठीक है, 2015 पे से, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, ये है न्यू एम्बेसडर सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नेवल शिप है जो पार्टिसिपेट करेगी 50th एडिशन ऑफ कैप टाउन टू रियो रेस 2023? आपका कैप टाउन हो गया आपका साउथ अफ्रीका में, और रियो हो गया ब्राज़ील। तो साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील के बीच में नेवल शिप की रेस होगी। तो इंडिया से कौन सी नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रही है? तो इंडिया से पार्टिसिपेट कर रही है INSV तरीनी, ठीक है। तरीनी जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। हैज़ सेट सेल टू एक्सपीडिशन टू कैप टाउन साउथ अफ्रीका फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी, अभी हो रहा है 50th एडिशन हो रहा है कैप टू रियो रेस, कैप टू रियो रेस 2023, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस ओशन सेलिंग रेस विल बी फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कैप टाउन ऑन 2 जनवरी 2023 एंड कल्यूमिनेट एट रियो डी जेनरियो ब्राज़ील, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। द रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीजियस, ठीक है। ये ट्रांस एटलांटिक ओशन रेस है, ठीक है, ट्रांस एटलांटिक ओशन रेस, ध्यान रखेंगे। और इसमें इंडियन नेवी क्रू पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। उनके 5 ऑफिसर होंगे, उसमें 2 वुमेन ऑफिसर्स भी होंगी, ठीक है। और जो इंडियन नेवी की ये शिप चलेगी, ये चलेगी गोवा से लेके, पहले ये गोवा से रियो डी जनरियो जाएगी, ठीक है, बाई कैप्टन, और फिर वापस आएगी। तो जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से पहले जाने का और आने का, वो इसमें कवर करेंगे 17,000 नॉटिकल माइल्स, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। इससे पहले भी INSSV तरीनी ने पार्टिसिपेट किया था circumnavigating the globe with the all-women officer crew in the historic expedition title नाविका सागर की परिक्रमा। इन 2017 में भी ये शिप गई थी, INSV तरिणी। तो नाम याद रखेंगे आप, INSV तरिणी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फोटो में भी, INSV तरिणी टू कम्पीट इन 50th कैप टाउन टू रियो रेस 2023। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। और आप मिलते हैं हम सब कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर। और कोविड बढ़ रहा है, तो अब मास्क वगैरह अपने निकाल लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक टेक केयर।